हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारी आज की नई वीडियो में। और आज हमारा टॉपिक है साइबर कानून आईटी एक्ट सन 2000 का। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर रह जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भारत में सन 2000 में लागू किया गया था। और सेकेंड क्वेश्चन है, आईटी एक्ट 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आईटी एक्ट 2000 का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षर को मान्यता देना, उसके बाद अपराधों की सजा तय करना, उसके बाद ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, आईटी एक्ट में संशोधन कब किया गया? तो आईटी एक्ट में संशोधन सन 2008 में किया गया। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, धारा 43 किससे संबंधित? तो धारा 43 डेटा चोरी और अनधिकृत उपयोग से संबंधित है। पांचवा क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज से छेड़छाड़ किस धारा में अपराध है? तो इसका आंसर रह जाएगा धारा 65 में। कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज से छेड़छाड़ धारा 65 में अपराध है। छठवां क्वेश्चन है, हैकिंग पर दंड किस धारा में दिया गया? तो हैकिंग पर दंड धारा 66 में दिया गया। हमारा सातवां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर या पासवर्ड के दुरुपयोग की सज़ा किस धारा में है? तो इसका आंसर आ जाएगा 66C में, धारा 66C में। ऑनलाइन धोखाधड़ी और चीटिंग किस धारा में दंडनीय है? तो हमारा आठवां क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 66D में, 66D में। हमारा नौवां क्वेश्चन है, साइबर आतंकवाद किस धारा से परिभाषित है? तो नौवां का आंसर हो जाएगा साइबर आतंकवाद 66 ऐप से संबंधित है। 10वां है, साइबर आतंकवाद के लिए अधिकतम दंड क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आजीवन कारावास। अगर आप साइबर आतंकवाद के लिए साइबर आतंकवाद करते हैं तो इसमें आजीवन कारावास हो सकती है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, अश्लील सामग्री का प्रकाशन किस धारा में अपराध है? तो अश्लील सामग्री का प्रकाशन धारा 67 में अपराध है। उसके बाद हमारा 12वां क्वेश्चन है, संरक्षित प्रणाली तक अनधिकृत पहुंच पर दंड किस धारा में है? तो इसका आंसर आ जाएगा धारा 70 में। हमारा 13वां क्वेश्चन है, गोपनीय जानकारी का खुलासा किस धारा में अपराध है? तो इसका आंसर आ जाएगा धारा 72 में अपराध है। उसके बाद हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, आईटी एक्ट किस अंतर्राष्ट्रीय मॉडल लॉ पर आधारित है? तो इसका आ जाएगा आंसर, आईटी एक्ट अंतर्राष्ट्रीय मॉडल लॉ में अनसिट्रल मॉडल लॉ पर अपराध है, ठीक है, आधारित है, सॉरी। इसके बाद हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में साइबर अपीली न्यायाधिकरण किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा आईटी एक्ट सन 2000 के। इसके बाद हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, BAZEE.com बाजी.com किस धारा से संबंधित था? तो इसका आंसर आ जाएगा धारा 67 से संबंधित था। इसके बाद हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, सोनी इंडिया हरमीत सिंह 2002 केस किस अपराध से संबंधित था? तो इसका आंसर है क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी से। एक केस था सोनी इंडिया हरमीत सिंह 2002 का, जिसमें अपराध क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी से संबंधित था। उसके बाद हमारा 18 क्वेश्चन है, डिजिटल हस्ताक्षर का उल्लेख आईटी एक्ट की किस धारा में है? तो इसका आंसर आ जाएगा धारा 3 में। डिजिटल हस्ताक्षर का उल्लेख आईटी एक्ट की धारा 3 में है। उसके बाद हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, आईटी एक्ट की धारा 4 किससे संबंधित है? तो आईटी एक्ट की धारा 4 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की मान्यता से संबंधित है। इसके बाद हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है, धारा 6 किससे संबंधित है? धारा 6 ई गवर्नेंस से संबंधित है, ठीक है। हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है, आईटी एक्ट के अंतर्गत एडजुडिकेटिंग ऑफिसर आईटी एक्ट के अंतर्गत एडजुडिकेशन ऑफिसर को कौन नियुक्त करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा 21 का केंद्र सरकार। उसके बाद हमारा 20वां क्वेश्चन है, आईटी एक्ट के तहत अपील कहाँ की जाती है? तो आईटी एक्ट के अंतर्गत तहत अपील
साइबर अपीली न्यायाधिकरण में की जाती है। हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन है, धारा 66 किस अपराध से संबंधित है? तो धारा 66 निजी तस्वीर और निजी तस्वीर प्रसारित करना, मतलब गलत तस्वीर को उजागर करना या सोशल मीडिया पर प्रेरित करना। ठीक है। इसके बाद 24वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा, IT एक्ट में संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा किस संशोधन में जोड़ा गया? तो इसका आएगा 2008। IT एक्ट में संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा 2008 में के संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाएगा 25वां क्वेश्चन है, IT एक्ट किस प्रकार के अपराधों को संबोधित करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा साइबर अपराध को। इसके बाद हमारा 26वां क्वेश्चन है, IT एक्ट की धारा 2 कोष्टक 1 कोष्टक T किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से। हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन है, IT एक्ट के तहत नियुक्त कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोराइज का कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल सर्टिफिकेट जारी करना। ठीक है। इसके बाद धारा 43 के तहत दंड क्या है? तो हमारा 28 का आंसर हो जाएगा धारा 43 के तहत क्षतिपूर्ति। ठीक है। इसके बाद 29वां है, धारा 65 में अधिकतम सज़ा कितनी है? धारा 65 में सज़ा कम से कम 3 वर्ष की है। इसके बाद धारा 66 के तहत अधिकतम जुर्माना कितना है? धारा 66 के तहत अधिकतम 5 लाख तक का जुर्माना है। धारा 66 के तहत लगभग 5 लाख तक का जुर्माना है। इसके बाद हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन है, धारा 66D में न्यूनतम सज़ा कितनी है? तो धारा 66D में न्यूनतम सज़ा है 3 वर्ष की। उसके बाद हमारा 32वां क्वेश्चन है, साइबर पोर्नोग्राफी पहली बार करने पर अधिकतम जुर्माना कितना होगा? तो उसका लगभग 10 लाख तक का है, या बढ़ भी सकता है। धारा 33 के तहत साइबर अपराधों से संबंधित डिजिटल साक्ष्य किस अधिनियम के तहत स्वीकार है? तो इसका आंसर आ जाएगा साइबर अपराधों से संबंधित डिजिटल साक्ष्य इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत संबंधित है। हमारा 34वां नंबर का क्वेश्चन है, IT एक्ट के तहत स्थापित अपीली न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा आंसर आ जाएगा नई दिल्ली में। IT एक्ट के तहत स्थापित अपीली न्याय अधिकरण का मुख्य न्यायालय नई दिल्ली में है। ठीक है। हमारा 35वां क्वेश्चन है, IT एक्ट के तहत अपराधी की जांच कौन करता है? तो IT एक्ट के तहत अपराधी की जांच केवल अधिसूचित पुलिस अधिकारी, DYSP और उससे ऊपर व्यक्ति जो है वो करता है। 36वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, धारा 79 किससे संबंधित है? तो धारा 79 इंटरमीडियरी की जिम्मेदारी है। ठीक है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, धारा 69 उत्तर किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आ जाएगा डेटा इंटरसेप्शन और निगरानी से संबंधित है। 38वां नंबर क्वेश्चन है, IT एक्ट में इंटरमीडियरी का अर्थ क्या है? तो IT एक्ट में इंटरमीडियरी INTERMEDIA तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सबसे पहला तो आ जाएगा बैंक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसका नेटवर्क सेवा प्रदाता। ठीक है। 39 का हमारा क्वेश्चन है, साइबर बुलिंग किस अपराध से अधिक संबंधित है? मतलब साइबर बुलिंग किस अपराध से अधिक संबंधित है? तो इसका आंसर आ जाएगा IPC धारा 354D के तहत। हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है, IT एक्ट में कुल कितने अध्याय चैप्टर्स हैं? तो IT एक्ट में कुल 11 चैप्टर हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन है, IT एक्ट में कुल कितनी धारा है? तो IT एक्ट में 85 धारा हैं। 42वां है, भारत में पहला साइबर अपराध केस कौन सा माना जाता है? हमारा 42वां क्वेश्चन है, भारत में पहला साइबर अपराध केस कौन सा माना जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा याहू चैट केस माना जाता है। ठीक है। हमारा 43 नंबर का IT एक्ट की धारा 2 कोष्टक 1 कोष्टक K किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आ जाएगा डेटा से संबंधित है। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल हस्ताक्षर किस तकनीक पर आधारित है? तो हमारा 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा
डिजिटल हस्ताक्षर क्रिप्टोग्राफी पर क्रिप्टोग्राफी पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है। हमारा 45वां क्वेश्चन है, धारा 67 भी किस विशेष रूप से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आ जाएगा धारा 66 भी बच्चों की अश्लीलता। 67 भी बच्चों की अश्लीलता पर आधारित है। ठीक है। उसके बाद हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन है, आईटी एक्ट का प्रशासन कौन देखता है? आईटी एक्ट का प्रशासन इसका जाए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEIT है। ठीक है। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है, धारा 75 किस स्थिति में लागू होती है? धारा 75 विदेश में किए अपराधों पर लागू होती है। 48 नंबर का क्वेश्चन है, धारा 85 किससे संबंधित है? धारा 85 हमारी कंपनियों की जिम्मेदारी इससे संबंधित है। ठीक है। इसके बाद 49 नंबर का, आईटी एक्ट के तहत पहली गिरफ्तारी किस केस में हुई? आईटी एक्ट के तहत पहली हुई याहू चैट केस में। 50वां क्वेश्चन है, आईटी एक्ट 2000 के तहत कौन सा अधिकार सुरक्षित नहीं है? तो आईटी एक्ट 2000 के तहत असीमित स्वतंत्रता का अधिकार सुरक्षित नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं ज़रूर, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।